माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल जो है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 2 हल किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 तक हल कर लिया था। आज 3 से करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग हल करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है। ट्रिक तो आप जानते हैं कि इसको कैसे हल करना है। तो चलिए इसको हम बनाना प्रारंभ करते हैं। क्या कर रहा है, 2x + y बराबर -6 है। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +6। इस पे फॉर्मेट पे काम करेंगे। 4x - 2y, -4 है, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस समीकरण को ग्राफ के रूप में हमको निरूपित करना है, ठीक है। ग्राफ के रूप में निरूपित करने के लिए आपको ये इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। x और y का मान हमको डालना है, ठीक है। तो चलिए 2x + y बराबर 6 है। तो x की जगह पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 डालेंगे, जैसे कि हम बनाते आ रहे हैं पहले से भी। तो 2 × 0 + y बराबर 6। 2 में 0 से गुना कर देंगे, 0 + y बराबर 6। तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है कि अगले नंबर में अब y की जगह पे 0 डालना है। y की जगह पे 0 डालना है। तो अब आपको क्या करना है कि पुनः प्रश्न से, ठीक है, पुनः आपको ये काम करना है कि 2x + y है। y के जगह पे आपको क्या डालना है, 0 बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है तो इसकी कोई वैल्यू रह नहीं गई। तो x बराबर 6, 2 क्या हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो 2 तिया 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, क्लियर। तो हमने पहला का जो है 2 हल प्राप्त कर लिया है, ठीक। अब इसी तरीके से दूसरे समीकरण का भी हमको 2 हल प्राप्त करना होगा। तो चलिए इसका भी एक ग्राफ खींच लेते हैं और हम क्या करते हैं कि इसका 2 हल हम प्राप्त कर लेते हैं। वही करना है, क्या करना है, x की जगह पे पहले 0 डालना है। तो 4 × 0 - 2y = 4, ये हो जाएगा 0 - 2y = 4। y का मान हम निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 4/-2, काट देंगे, 2 दूनी 4। ये माइनस में था इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, -2। सॉरी यार, घर में इतने सारे गेस्ट हैं ना, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है बच्चे लोग परेशान कर रहे हैं, नॉट वेरी। चलिए तो -2 हो गया। तो हमारा एक हल प्राप्त हो गया। अब इसी तरीके से हमको क्या करना है, पुनः दूसरा हल प्राप्त करना है, यानी कि y की जगह हम 0 रख करके मान प्राप्त करेंगे। तो 4x - 2 × 0 बराबर 4, ठीक है। 4x - 0 × 4, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 4/4, यानी कि कट गई 1, तो क्या हो गया, 1, ठीक है। 2 हल हमने इसका भी प्राप्त किया, इसका भी प्राप्त किया। अब आप इसके मदद से आराम से आप ग्राफ खींच सकते हैं। मैं आपको ग्राफ भी खींच करके बताऊंगा, लेकिन ग्राफ खींचने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको यहाँ पे बताना था कि युग्म संगत है या असंगत है, ये भी तो पता करना था ना। तो संगत असंगत पता करने का ट्रिक तो आप जानते ही हैं कि क्या करना है ना। एक काम करते हैं इसको, तो एक काम करते हैं, संगत असंगत का आपको मैं पता करके बताऊं इससे पहले क्या करता हूं कि ग्राफ बना लेता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है उसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ का जो पैटर्न है वो मैं पहले सेट कर लेता हूं, ठीक है। तो माय डियर, हमने क्या किया है कि इसको जो है यहाँ पे मैंने ग्राफ का पैटर्न सेट कर लिया है। अब हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहले समीकरण में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 यानी कि यहाँ, y की वैल्यू 6 है, यानी कि पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा। दूसरे नंबर में क्या करा है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, यानी कि दूसरे पॉइंट में y की वैल्यू 0 यहाँ रहेगी और x की वैल्यू 3 यहाँ आएगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ग्राफ आपको कहाँ से कहाँ तक खींचनी है। बस सीधा साधा मैटर यह है कि इसको यहाँ से यहाँ बिठाना है और ऐसे करके एक लाइन खींच देनी है, ठीक है माय डियर। यहाँ पे आपने किस पॉइंट को सेट किया है, 0, 6 को, और यहाँ पे आपने किस पॉइंट को सेट किया है, 3, 0 को, क्लियर। ये हो गया पहले हल। दूसरे समीकरण से जो हल आया था, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 थी। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे हल में था x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, यानी कि ये हो गई यहाँ पे 0 और x की वैल्यू कितनी हो गई, 1, यानी कि यहाँ, यानी कि पहला लाइन यहाँ से इसको काटेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक रेखा ऐसे करके स्केल बिठाएंगे, ठीक है, दिख रहा है आपको, और इसको बस इजीली यहाँ से हम इसको ऐसे काट देंगे। देखिए ये यहाँ पे एक प्रतिच्छेदित किया, यहाँ पे हमने किस बिंदु को मिलाया, 0 और 1 को। यहाँ पे हमने किस बिंदु को मिलाया, -2 और 0 को। तो माय डियर देखिए, ग्राफ हमने यहाँ पे खींच करके क्लियर किया, ठीक है। ग्राफ हमारा हो गया क्या, यहाँ पे क्लियर।
अब आप चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको आप कैसे पहचान सकते हैं कि संगत है कि असंगत है। तो देखिए नॉर्मली आप A1/A2 B1/B2 C1/C2 के फार्मूला पर भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक क्या है इसको चेक करने का, अगर जो ये बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी और x और y की वैल्यू अगर सेम आएगी तो वह जो है संगत युग्म होगा। ठीक है, वह युग्म क्या होगा, संगत होगा। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि ये यहाँ इस बिंदु पे कट रहा है, तो देखिए किस बिंदु पर कट रहा है। देखिए ऐसे आपको काटना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए एक डॉट रेखा पतली रेखा से मिला देते हैं क्योंकि ये आपको नहीं करना है। ये 2 पे कट रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये वैल्यू भी यहाँ पे कहाँ पे आके कट रही है, 2 पे कट रही है। यानी कि यहाँ 2 और 2 पर यानी कि सेम नंबर पर प्रतिच्छेदित कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो जब सेम नंबर पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी तो उस रैखिक समीकरण युग्म को जो है हम संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। तो ये हो गया हमारा संगत। ठीक है, आप दूसरा फॉर्मूला का यूज भी करके, जैसे कि अब फॉर्मूला जो हम अभी तक बता रहे थे A1/A2 B1/B2 = C1/C2, तो आप इस फॉर्मूला का भी यूज करके आप पता कर सकते हैं संगत असंगत है या नहीं। ठीक है, क्लियर। तो माय डियर आई होप आपका जो है ये क्वेश्चन 3.2 का 4 का 3 कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।